इसकी कारण शक्तियां जल्दी से पढ़ लो जब तक कोई क्लास में आए। पहला पॉइंट देखो, बताओ क्या करता है ये इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कराता है। डिलिमिटेशन समझाया था मैंने। सीट कौन से गांव किस सीट पर गिने जाएंगे? क्या जितनी एमएलए सीट होती है उतनी एमपी सीट भी होती है? नहीं, एमएलए सीट होती है ज्यादा। जैसे हरियाणा में कितनी सीटें एमएलए की? 90। और लोकसभा के एमपी कितने हैं? 10। इसका मतलब एक एमपी बराबर 9 एमएलए। तो बड़ी पोस्ट कौन सी, एमपी की या एमएलए की? एमपी की। लेकिन एमपी तुम्हें रिप्रेजेंट करता है देश में, एमएलए रिप्रेजेंट करता है नवोदय विद्यालय समिति। आइए आपको सबसे पहले मेरे पास मिला है तब तुम नहीं, है ना? आइए तो ये लड़का जो है इसका JNV जवाहर नवोदय विद्यालय 1988 में ना हमारे यहाँ 86 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू, तब उसका नाम था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके तहत गांव के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट आया था, जिनके पास पैसे कम है, भाई गांव में रहते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे स्कूल बनाए जो फुली रेजिडेंशियल स्कूल हो। 6ठी क्लास से बच्चा वहां जाएगा, 5वीं तक कहीं मान्यता प्राप्त कहीं से पढ़ ले। एक पेपर होगा जिसमें बच्चे का उस टाइम में तो मैथ्स आता था, थोड़ी रीजनिंग आती थी, अब शायद हिंदी इंग्लिश भी आने लग गए। इसको पेपर को पास करेगा, 5th क्लास में उसके फॉर्म भरे जाते थे। 6th में बच्चा अगर ऊपर टॉप में रह गया, जैसे तुम्हारे पेपर होते हैं ऐसे पेपर होते थे 5वीं क्लास और 10 साल के बच्चे के, अगर वो टॉपर्स में है तो हर जिले में सीटें बढ़ती थी। उन सीटों पे बच्चे का अगर सिलेक्शन हो गया तो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक बिल्कुल फ्री पढ़ाई, फुली रेजिडेंशियल स्कूल, घर में आना ही नहीं है छुट्टियों के अलावा, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं सब कुछ, यूनिफॉर्म फ्री, किताबें फ्री। तो ये स्कूल सच में अच्छा काम कर रहे हैं। और ज्यादातर स्कूल जैसे थोड़ा शहर से अलग हटके ऐसे एरिया में डेवलप किए गए कि एक कॉम्प्लेक्स पूरा बना दिया, वहीं बच्चों की डॉर्मेट्री, वहीं उनका स्कूल, वहीं खेलने का मैदान, और एक जिसे कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट कि भाई खेलना कूदना भी है, लाइब्रेरी भी है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बॉयज गर्ल्स सबके लिए है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि लड़कियों को थोड़ा प्रतिशत बढ़ा दो, तो 33% सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व कर दी, 75% गांव के लिए, 25% शहर के प्रतिभाशाली गरीब बच्चे। इसमें 2 कंडीशन है, एक तो बच्चा प्रतिभाशाली हो और दूसरा गरीब हो। तो अगर ये पैरामीटर है और कोई काबिल है तो उन बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल है। इनमें काम करने वाले टीचर्स फुली डेडिकेटेड टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो वैसे टीचर नहीं है कि सुबह गए दोपहर में आ गए, इनको वहीं घर मिलता है, उसी पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर वहीं रहना, 24 घंटे की एक तरह से बच्चों की ड्यूटी हो जाती है। लेकिन मैंने देखा KPS और JNV देश के 2 बेस्ट स्कूल हैं। पूरे देश का जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है ना, वो या तो JNVs का आता है या KVs का। KVs केंद्रीय विद्यालय, जिनके पेरेंट्स बैंक्स में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में थे, उन लोगों के बच्चों का क्योंकि ट्रांसफर हो जाता है, उनके बच्चों के लिए ट्रांसफरेबल जॉब में सेंट्रल सर्विसेज में जो बच्चे जिनके पिताजी थे, उनके बच्चों के लिए KVs हैं। तो ये अपने आप में प्राउड की बात है अगर आप JNV या KV में जॉब करते हैं। और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि इस लड़के का TGT हिंदी सिलेक्शन हो गया। बहुत सालों से इसका एक संघर्ष था, और अब इसके पिताजी आप देख रहे हैं सामने, इनके पिताजी तब आए थे जब ये चले गए थे, क्योंकि ज्वाइनिंग हो गई थी तो ये नहीं आ पाए थे। तब इनके पिताजी आए थे, हम नीचे बैठ के हमने बातचीत की। तब मैंने कहा था कि बच्चे जब वो आएगा, छुट्टियां पड़ेंगी, अब छुट्टियां पड़ गई ना सरकारी स्कूलों में, तो फिर उसको लेके आना। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है, आप आए सर, आपके बेटे ने जो है समय तो लगा, अब देखो छुट्टियों में आया हुआ तो कह रहे हैं मंगलवार को जाना है, कि बहुत अच्छा किया तो तुम मिलने आ गए। अच्छा, तुम और बच्चों को पढ़ा रहे, कौन सी क्लासेस मिली है? 6, 7, 3 ही मिलती है, 6, 7, 8 ना। PGT अभी मैं इनको यही पढ़ा रही, कौन किस क्लास में पढ़ा रहा है। तो अब तुम्हें मिली है 6 और 7, कैसा अनुभव रहा है? टीचर बन के कैसा लगा, इनको बताओ जरा।
फिर लगातार रेमिडियल नॉन रेमिडियल बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद फिर लगातार 6-7 कभी पेपर कभी कुछ वहाँ पे रेमिडियल होती है 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक। उसके बाद सुपरवाइज होती है 6 से 8 बजे तक। उसमें रेमिडियल नॉन रेमिडियल में क्या होता है, उसमें बच्चों को जो जिनको ज्यादा आवश्यकता है, जो कमजोर है, उनको स्पेशल क्लास दी जाती है और भी बच्चे और सुपरवाइज में खुद की तैयारी करते हैं। मैं ये पहली ज्वाइनिंग है, इससे पहले मैंने आर्मी स्कूल का भी क्लियर था, एसटेट सीटेट भी क्लियर था। उसके पहले मेरा DRDO में ये उस टाइम मैं कॉलेज में था, उस टाइम मेरा फाइनल इसमें रह गया था, मैं इंटरव्यू में तक चला गया था। उसके बाद फिर उसमें के बाद उसमें रह गया था। उसके बाद मेरा सीटेट हुआ, 3 बार सीटेट क्लियर है, एसटेट भी क्लियर है। उसके बाद फिर आर्मी स्कूल PGT का क्लियर है और अब दिसंबर को मेरा 12 दिसंबर में मेरा PGT हरियाणा में उसका एग्जाम है, PGT हिंदी का। ये बहुत अच्छा लगा कि मेरा पहली ज्वाइनिंग है डिवाइडर को। मैं बहुत भगवान को थैंक यू, टीचर को जो भी उन्होंने गाइड किया, गाइड के लिए थैंक यू। कुछ ना कुछ सीखो, 1% 2% कुछ ना कुछ बूंद से सागर करता है और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम पास हो जाओगे, कोई पेपर हो क्लियर हो जाएगा। देखो, इसके लिए इस दिवाली के मायने अलग है। ये इसकी पहली दिवाली है जिसमें ज्वाइनिंग के बाद पैसे भी हैं जेब में, माँ लक्ष्मी की कृपा है तुम्हारे पर सदा बनी रहे। सर, आप थोड़ा सा अनुभव आप ही बताइए कैसा लगा? बहुत ज्यादा मेहनत करता था। इसमें मैंने इश्तिहार दी तो मैंने हर जगह इसको दिल्ली की कोचिंग दवाई और जो है हर जगह दार मेरे को पता लगा, मैंने वहीं पर कोचिंग दवाई। मैंने कहा भाई पैसे की जरूरत पड़े तो मैं पैसा देने वहीं तैयार हूँ, कहाँ भी आपको अच्छी कोचिंग लगे वहाँ कोचिंग देना। इसमें हमारे पास नहीं ये हाँ जी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। मेरी लड़की ने भी कोचिंग सेंटर को जाता है। हाँ जी मेरे नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। मेरे तीनों सर्विस में हैं। पहला लड़का बैंक में लगा हुआ है। मेरी लड़की जो है UDC बिजली बोर्ड में UDC लगी हुई है। हाँ जी, और जो है ये जो है सुधार में टीचर लग जाते हैं। और वहाँ से मैं रिटायर हमने सब कुछ देखा, सब कुछ सीखा। हमारे अंदर भी ऐसे थे जो गाड़ी में भी शराब करते थे और बीड़ी से सब नशा करते थे, लेकिन हमें कभी याद बीड़ी सिगरेट शराब कोई भी हमारे घर में कोई भी एक भी किसी चीज का सेवन नहीं करते हमारे घर। इसलिए आप इससे दूर होंगे तो अच्छा है। ये तो बर्बाद कर दिया कि परिवार को तो बर्बाद करेगा, माँ बाप को तो करता ही है, उसका भी परिवार बर्बाद करेगा। सबसे बड़ी चीज है। देखो, अब देखो ये बता रहा है कि मुझे किसी रिलेटिव ने इनकी मदद को कहा था कि इतने पढ़ा दिए बच्चे कर क्या लेंगे। आज अंकल जी ने हमें बताया कि तीनों बच्चे गवर्नमेंट
जिसमें ये कर सकती है पढ़ाई। जो लोग कहते हैं पढ़ाई कुछ नहीं करती, ये पढ़ाई का ही असर है कि यहाँ तक पहुंचे हैं। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ये आइए आगे आइए। अब तो आप बिल्कुल फ्री हो गए, तीनों बच्चे जो आपके लग गए हैं। हाँ, बस इसकी शादी और है। चलिए, बहुत हमारा हो जाएगी इसकी शादी, आप चिंता मत करो।